हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और आज मैं आपके लिए 12th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो उसके हम लोग आगे के कॉम्प्रीहेंसिव टाइप के एग्जाम्पल आज देखेंगे कि जिसके अंदर मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स, ये सारी की सारी चीज़ें शेयर कैसे करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, और फिक्टिडियस असेट्स अगर है हमारे पास, कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, कोई सस्पेंस अकाउंट है, तो ये सारी की सारी चीज़ें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। और रीवैल्यूएशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगी आपको, जिससे आपको रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर की सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो अगर आपको जानना है ये सब चीज़ें कैसे होती है तो आप मेरा वीडियो उसके लिए पूरा देखिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरुआत कर रही हूँ यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10, जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। Ram and Rahim are partners of a partnership firm. Profit and loss ratio between them is 4:3. The following are the balances in the books of the firm. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमें डेबिट बैलेंस दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम। रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम पुराने जितने भी फंड्स होंगे, जितनी भी रिजर्व्स होगी, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस का मीनिंग होता है लॉस। तो लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिजर्व फंड भी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, सो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, तो फ्रेंड्स ये वर्कमैन के लिए, वर्कर्स के लिए प्रॉफिट शेयरिंग का एक फंड बनाया हुआ है विच इज़ अ लायबिलिटी, और वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी बिकॉज इट इज़ अ फंड फॉर दी वर्कर्स। नेक्स्ट इज वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो अगर यहाँ पे वर्कमैन के लिए एक्सीडेंट अगर हो जाता है इनकेस, तो उसके लिए कंपनसेशन फंड बनाया हुआ है। बट अगर कोई वर्कमैन को कुछ एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है तो ये फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। और अगर कोई क्लेम है इनकेस, किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका कोई क्लेम आया हुआ है, तो सबसे पहले हम इस फंड में से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद ही बचा हुआ बैलेंस हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने ये 4 चीज़ें हैं। उसके अलावा नीचे हमें दिया है ऑन दी अबाउट डेट राम रहीम डिसाइडेड ऑन a new profit sharing ratio 1:1. A claim of rupees 5,000 is outstanding against the workman's accident compensation fund. जो अभी मैंने फ्रेंड्स बात की कि अगर वर्कमैन का एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट कोई क्लेम है तो वो क्लेम पहले सेटल होगा, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। पास जर्नल एंट्री शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमें दिया है तो उसको क्लोज करने के लिए हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट एंट्री क्या होगा कि राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस दिया है, उसको क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल हो जाएंगे डेबिट। तो उनका ओल्ड रेशियो जो हमें दिया है, ओल्ड रेशियो है इनका 4:3। तो ये जो 14,000 है ये 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 14,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो जो है 4:3। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा, राम की कैपिटल में डेबिट 8,000 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा आंसर 6,000। सेकेंड एंट्री जो है हमारी रिजर्व फंड की, तो रिजर्व फंड मुझे कितना दिया है, रिजर्व फंड है 42,000। तो रिजर्व फंड फ्रेंड्स लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट साइड पे ऑलरेडी है, इसको क्लोज करना है तो मुझे डेबिट लेना पड़ेगा। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट विच इज 42,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट to Rahim's capital account. So 42,000 भी
ओल्ड पार्टनर्स जो है राम रहीम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, विच इज़ 4:3। तो यहाँ पे आ जाएगा 24,000 और यहाँ पे आ जाएगा 18,000। थर्ड है हमारे पास वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो ये लायबिलिटी है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद दिया है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो ये जो वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड जो है वो हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इसका क्लेम सेटल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं क्लेम कैसे सेटल करूँगी, सबसे पहले तो वर्कर्स फंड दिया है तो फंड हमेशा लायबिलिटी साइड होगा, मतलब क्रेडिट साइड होगा, आपको क्रेडिट बैलेंस वाला मिलेगा। इसको भी क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे हम लोग। तो वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट विच इज़ 26,000। ये 26 में से सबसे पहले क्लेम सेटल कर देते हैं। वर्कर्स एक्सीडेंट क्लेम अकाउंट 5,000। तो 5,000 फ्रेंड्स क्लेम अकाउंट में डालने के बाद पार्टनर्स के लिए कितना बैलेंस बचा है, यहाँ पे पार्टनर्स के लिए बचा हुआ बैलेंस होगा सिर्फ 26,000 माइनस 5,000 में, विच इज़ 21,000। तो ये जो 21,000 है वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों चीज़ें होगी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो विच इज़ 4:3। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा इट विल बी 12,000 and 9,000. So if you can see our journal entry has been matched with debit and credit balances. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ विच इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। ये एक कॉम्प्रीहेंसिव टाइप का इलस्ट्रेशन है। From the following information, pass necessary journal entry and prepare revaluation account and balance sheet after the effects of the revaluation in the books of Rajesh and Jagdish. Rajesh and Jagdish are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Balance sheet of the firm as on 31st March 2017. तो फ्रेंड्स आपके सामने जो बैलेंस शीट दी है यहाँ पे उसके बेसिस पे हम लोग एक एक करके एंट्री यहाँ पे बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स हम लोग बैलेंस शीट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, तो मैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे उनका बैलेंस लिख दूंगी विच इज़ बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो राजेश का बैलेंस यहाँ पे मुझे दिया है 1,40,000 और जगदीश का दिया है 60,000। सो 1,40,000 एंड जगदीश 60,000। उसके बाद जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है जो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 जनरल रिजर्व, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट which will be distributed amongst Rajesh and Jagdish in old ratio old partners. So यहाँ पे आ जाएगा 6,000, 4,000 and profit and loss account है 9,000 and 6,000. ओके, अब हम धीरे धीरे एक एक चीज़ें यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स जो हमें चीज़ें दी है बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट में वही चीज़ें हम लोग लास्ट में न्यू बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स मैं दिखा दूंगी लायबिलिटी साइड पे। सो क्रेडिटर्स अभी सिर्फ मैं नाम लिखूंगी, अमाउंट नहीं लिखूंगी बिकॉज शायद इसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं रिवैल्यूएशन में। ओके,
सो हियर ऑल्सो लैंड एंड बिल्डिंग। तो फ्रेंड स्टार्टिंग में आपको सारी की सारी चीज़ें सिर्फ नाम लिखनी है, अमाउंट लिखनी नहीं है। उसके बाद है मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स माइनस BDR बेडेड रिजर्व, स्टॉक, and last is a cash balance. Okay, partners have decided for the revaluation of the assets and liability for the firm and future profit distribution ratio will be 1:1. तो ये लोग रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उनका ओल्ड रेशियो जो था विच वॉज 3:2, बट अब उनका रेशियो चेंज होके होने वाला है 1:1. सो लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%. सो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारी कितनी थी, 1 लाख रुपीज़। यहाँ पे मैं लिख दूंगी अभी 1 लाख रुपीज़। अब 1 लाख के अंदर 20% हमें इंक्रीज दिखाना है, तो यहाँ पे एक एंट्री आएगी इंक्रीज 20,000। सो आउटर कॉलम में आएगा 1,20,000। और ये जो इंक्रीज है हमें रिवैल्यूएशन में भी दिखाना पड़ेगा। सो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ती है तो लैंड एंड बिल्डिंग विल बी डेबिटेड एंड रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी लैंड एंड बिल्डिंग। सो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू मैंने इंक्रीज की है बाय ₹20,000। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज। तो डिक्रीज हुआ है मतलब कि माइनस करेंगे बाय 20%। तो यहाँ पे मशीन की वैल्यू मेरी कितनी थी, 80,000। 80,000 में से डिक्रीज करेंगे हम लोग 20% विच इज 16,000। एंड फर्नीचर में से भी 20% डिक्रीज करेंगे हम लोग। तो फर्नीचर की वैल्यू मेरी थी 20,000। 20,000 का 20% विच इज 4,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और 80 माइनस 16 हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा न्यू पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में विच विल बी 64,000। तो इन दोनों की वैल्यू जो कम हुई इससे मशीन और फर्नीचर दोनों क्रेडिट होगा और रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी मशीन अकाउंट 16,000 एंड फर्नीचर अकाउंट 4,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है नाउ बैड डेट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड। सो हमारे पास ऑलरेडी बैड डेट रिजर्व 3,000 की थी जो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो जैसे आपको पता है कि रिजर्व की हमेशा क्रेडिट साइड होती है और इट इज़ वन ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। सो अगर BDR अभी नहीं रिक्वायर्ड है तो वो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस वाली होती है, उसको बंद करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी बैड डेट रिजर्व जो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 3,000 हो जाएगा और BDR में यहाँ पे 0 लिख दूंगी। उसके बाद लिखा है यहाँ पे 3,000 रिपेयरिंग एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड इन स्टॉक। तो यहाँ पे एक्सपेंस रिपेयरिंग एक्सपेंस रिक्वायर्ड है, तो रिपेयरिंग एक्सपेंस की वजह से स्टॉक की वैल्यू हमेशा डाउन होती है। सो यहाँ पे मैं स्टॉक में से माइनस कर दूंगी रिपेयरिंग एक्सपेंस लिख के। स्टॉक हमारे पास कितने की वैल्यू थी, ऑलरेडी स्टॉक वी हैड 23,000। अब उसमें 3,000 का रिपेयर एक्सपेंस आ गया तो आउटर कॉलम में आ जाएगा हमारा 20,000 अमाउंट। और स्टॉक असेट है, स्टॉक डिक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट और स्टॉक हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं और एक लिख दूंगी स्टॉक अकाउंट 3,000 से। नेक्स्ट एंट्री है हमारी एन अमाउंट ऑफ 5,000 अमाउंट क्रेडिटर इज नॉट नाउ टू बी पेड विच इज टू बी रिकॉर्डेड। तो क्रेडिटर 95,000 के थे हमारे पास, उसमें से 5,000 के क्रेडिटर नहीं पे करने, नॉट टू बी पेड। सो यहाँ पे मेरे क्रेडिटर्स 5,000 से घट गए, मतलब क्रेडिटर लायबिलिटी डिक्रीज हुई। लायबिलिटी डिक्रीज होती तो लायबिलिटी डेबिट होती है और रिवैल्यूएशन होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे 5,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा 90,000 और यहाँ पे क्रेडिटर्स हम लोग लिख देंगे 5,000 जो अभी हमें नहीं पे करने हैं। ओके इसके बाद है एन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6,000 एंड इनकम रिसीवेबल इज 8,000। तो ये दो एक्सपेंसेस और इनकम ऐसी है, लायबिलिटी और असेट ऐसी है कि जो हमने अभी तक
वैल्यू नहीं की है, मतलब शो नहीं की है, तो अभी हमें करनी पड़ेगी। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है, तो एक तो हम यहाँ पे शो कर देंगे लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, विच इज 6000। और यहाँ पे लायबिलिटी नहीं थी, हमने अभी शो की, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो लायबिलिटी क्रेडिट, रीवैल्यूएशन विल बी डेबिट। सो यहाँ पे दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6000, and same way income receivable means it is our asset, and asset which is not shown we have to show right now, so asset debit होगा और हमारा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इनकम रिसीवेबल हमारा है 8000, और इसकी दूसरी इफेक्ट आएगी असेट साइड पे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इनकम रिसीवेबल विच इज 8000 रुपीज। इसके बाद है एन इन्वेस्टमेंट टू बी शोन एट अ मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 30,000 के थे, बट मार्केट वैल्यू उसकी 25,000 है, तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 से कम करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट 30,000 से थे, डिक्रीज हुए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो यहाँ पे 5,000 कम करके हमें बाहर दिखाना है मार्केट वैल्यू 25,000। ओके, सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी है, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। ओके, अब मेरे ख्याल से फ्रेंड्स हमने सारी के सारी चीज़ों को शो कर दिया है अपने एग्जाम्पल में। अब हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे। तो रीवैल्यूएशन में हम लोग टोटल अगर करते हैं, तो रीवैल्यूएशन के अंदर इस साइड का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 20 + 3 + 5 + 8, टोटल आ रहा है हमारा 36,000, जो हम यहाँ लिख देंगे दोनों साइड पे, बिकॉज क्रेडिट साइड का टोटल मुझे ज़्यादा लिख रहा है। उसमें से हम 16, 4, 3, 6, 5 इसको माइनस करेंगे, तो मेरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 2,000 रुपीज़, जो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कौन है हमारे? राजेश की कैपिटल में और जगदीश की कैपिटल में। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1200 एंड 800। ओल्ड रेशियो था हमारा 3:2। इसको कैपिटल अकाउंट में लिखा है, सो दैट ये अमाउंट मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी, प्रॉफिट है तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1200 एंड 800। ओके, सो यहाँ पे इन शॉर्ट आपको अगर दिख रहा हो तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे कोई भी बैलेंस नहीं है। सो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है मेरा 146, 9,000 एंड 1,200 को टोटल करते हैं तो आ रहा है 1,56,200, और यहाँ पे टोटल आ रहा है मेरा 70,800, जो हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे 156,200, 70,800, और यही बैलेंस मेरे बैलेंस शीट में जाने वाला है टू बैलेंस कैरिड डाउन 156,200 एंड 70,800। तो ये बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे हम लोग राजेश एंड जगदीश, विच इज़ 156,200 एंड 70,800। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का अगर हम लोग टोटल करेंगे बाहर, तो विच विल कम्स टू, टोटल करते हैं हम लोग यहाँ पे 2,26,000। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे अभी जो चीज़ें हमने नहीं लिखी है, जैसे कि डेटर की अमाउंट, तो वो लिख देंगे हम लोग 60,000। BDR हमने माइनस कर दिया है, तो आगे भी 60,000 आएगा, और कैश बैलेंस मेरा जितना है उतना ही रहेगा यहाँ पे, विच इज़ 10,000। सो अगर यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो आपको आगे की अमाउंट भी मिल जाएगी फ्रेंड्स, विच विल बी, टोटल करते हैं हम लोग 3,23,000, और यहाँ पे भी मेरा टोटल आ रहा है 3,23,000।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है रीवैल्यूएशन का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसमें अब ये चैप्टर के ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं सारे एग्जाम्पल। आप इसी एग्जाम्पल को बेस बना के इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी कर सकते हैं। पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना वाला एग्जाम्पल यू कैन डू इट विथ योर सेल्फ बाय कीपिंग बेस दिस एग्जाम्पल। तो हम लोग नेक्स्ट अभी लेक्चर में एडमिशन के रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे।